दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी। तो आप उसी रंग में आपको आना पड़ेगा जिस रंग में आप 10 बजे थे। बोलिए, सुनिएगा, सुनेंगे। वो समिति के नौजवान कमेटी के लोग फिर वापस आ जाएंगे। जो मेहमान जा रहे हैं, जो हमारे अतिथिगण विदा हो रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए वो लोग गए हैं, आ जाएंगे ना। तकरीर शुरू कर दूं? कितने लोग सुनिएगा? माशाअल्लाह। और पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, वो कब उठाएंगे? कितने लोग नहीं सुनिएगा? दोनों हाथ उठाइए। नहीं, घबराए नहीं। कुछ लोग उस बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, आप लोग कब तक वहाँ बैठिएगा? आगे जगह खाली है, तशरीफ ले आइए। तकरीर शुरू करूं? एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दो, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ हवाओं में लहरा कर या रसूल अल्लाह। और सीने से आवाज आए। जिन लोगों का हाथ नहीं उठा है, मैं दुआ करता हूँ मौला उन्हें नबी के नाम पे हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। दोनों हाथ उठाओ, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन वलैना मअहुम इला यौमिद्दीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे टुकड़ों, उलमा की तवज्जो में चाहूँ, स्टेज वाले बोल दे सुभान अल्लाह। बूढ़े लोग मेरा सपोर्ट इस नियत से करें कि ये भी बूढ़ा है, और जवान लोग इस नियत से सपोर्ट करें कि मुझको भी बूढ़ा होना है। अब इस बुढ़ी रात में एक बुढ़ा को ले आया है। जब तक रात जवान थी, जवान से आपने खिताब सुना। अब बूढ़े वक्त में ये बूढ़े लोग ही साथ हैं। कहीं गिर ना जाए, थोड़ा सा हाँ ऊपर आइए, तशरीफ ले। एक शेर मैं पढ़ूंगा, पढ़ दूं? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। मेरा हाथ उठ जाए तो एक हाथ अम्मी के नाम पर, एक हाथ अब्बू के नाम पर उठाकर बोलना सुभान अल्लाह। दोनों हाथ क्यों नहीं उठाते हैं? मुहर्रम में उठाइएगा, बोलिए ना। अच्छा, एक काम करो, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर और एक हाथ इमाम हुसैन के नाम, और झूम कर बोलो या हुसैन, या हुसैन। शेर पढ़ के सुना दूं? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, के तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियाँ खाई कहाँ छोड़
के सदका तेरा। हजरात बहुत प्यारा माहौल बनाया है। विश्वेश्वर तवाम मानिक बाहुदर व कतर नेत्रम सर्वतनंत रूपम पश्यामि विश्वरूप तवानंतम पश्यामि न मध्यम। हे प्रभु तू एक है, मेरा मालिक तू अनंत है, तू ही करतार है, तू ही सबका पालनहार है। अरे ये दो चार बच्चे बोल रहे हैं, आप कब बोलिएगा? बीच मजमा में यानी समाज के अंदर लोगों के बीच में कौन बोलेगा? अरे मर्द बोलेगा या औरत बोलेगी? हैं? मर्द ना, हाथ उठाकर बोलो ना, कितने मर्द हो यहाँ बैठे, दोनों हाथ उठाकर। हाँ ऐसे लहराओ या रसूल अल्लाह। विश्वेश्वर तवाम मानिक बाहुदर व कतर नेत्रम अनंत रूपम विश्वरूप तवानंतम। हे प्रभु मालिक तू एक है, तू अनंत है, तेरा कोई अंत नहीं है, तेरा कोई मद नहीं है। तू जगत का रचयिता, तू संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता, तू सृष्टि का रचयिता और तू अनंत है, तेरे लिए कोई अंत नहीं। उसका उर्दू करके बोलने जा रहा हूं। ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मोहब्बत के साथ समात कर लेना। न उसके लिए इब्तिदा है, न उसके लिए इंतहा है, न उसके लिए मद है, न उसके लिए अंत है। और जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, जिसने समस्त मानवों को जन्म दिया। ए बाबू हेलो हेलो, ए बाबू अरे प्लीज बैठिए आप। अब मुझसे अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। न मैं रटा हुआ माल लेकर आता हूं और न मैं बाजारू गुफ्तगू करता हूं। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठिए। एक है, मैं उस पवित्र पंक्ति का अध्ययन करी, तर्जमा, अनुवाद, सरल, सुबोध, कोमल, सार्थक, सुगम, साधारण, आसान लफ्जों में तर्जमा कर दूं जिस पवित्र पंक्ति का अध्ययन मैंने खुतबे मसनूना के बाद किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा है कि आप कुछ छोड़ के जाएंगे और आप कुछ लेके जाएंगे। एक वक्ता अपनी उद्बोधन में, अपनी तकरीर में ये बता रहा था, ए लोगों मैं ऐसी तकरीर करूंगा कि आप कुछ छोड़ के जाओगे, कुछ लेके जाओगे। जब सभा का समापन हो गया यानी जलसा जब खत्म हो गया तो आदमी कहा कि मौलाना ने कहा था कि आए हो तो कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। तो वो देखने लगा कि नई चप्पल किधर रखी हुई है। मेरे पांव में पुरानी चप्पल है। मौलाना ने कहा कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। तो क्या ही बेहतर होगा कि पुरानी चप्पल को छोड़ देता हूं, नई चप्पल लेके निकल जाता हूं। मौलाना ये कहना चाह रहे थे कि जलसा में आए हो तो कीना यहीं पे छोड़ दो, कपट यहीं पे निकाल दो, गंदगी यहीं पे निकाल दो, अहंकार की अग्नि यहीं पे बुझा दो, दानवता को निकालो, दुष्टता को निकालो। सीना में कीना लेकर आए हो लेकिन कीना लेकर ना जाओ, नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर जाओ। अरे झूम कर बोले, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोले आप। ऐ लोगों कुछ ले कर जाओ और कुछ छोड़ के जाओ। संस्कृत में तकरीर करें। संस्कृत में 10-12 शायर अमेरिका पहुंच गए और वहां जाने के बाद में जो सभा संचालक महोदय थे, जैसे अभी नकीबे इजलास हलचल शिवानी मेरे अच्छे मित्रों में से है, दोस्तों में से है, 25-26 साल से हम लोग मिलते जुलते रहते जलसा में, तवज्जो है ना।
बड़े बड़े नकीब, बड़े बड़े सभा संचालन महोदय अमेरिका पहुंच गए। तो वहां के नकीब ने कहा हिंदुस्तान से आने वाले शायर से कि यहाँ बहुत सारे शायर हैं जो उर्दू में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन एक शायर ऐसे भी है जो संस्कृत में पढ़ेंगे, आप उसका अनुवाद हिंदी में कर दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही? उसका तर्जमा हिंदी में कर दीजिएगा। तो भारत का जो शायर था, जो कवि था, वो नकीब का हाथ पकड़ के स्टेज के पीछे ले गया और ले जाने के बाद में कहने लगा, एक बात बताओ कि इस सभा में, इस महान अधिवेशन में, इस जलसे में कोई ऐसा भी आदमी है जो संस्कृत जानता हो? कहा कि एक पीस भी ऐसा आदमी नहीं है जो संस्कृत जानता हो। तो भारत से आने वाला शायर कहा तब तो हम फटाफट अनुवाद कर देंगे, तर्जमा कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि जलसा में कोई संस्कृत जानता ही नहीं है, जो कहेंगे लोग मान जाएंगे ये ठीक ही कह रहा है। तो ऐसे ऐसे भी चतुर्वेदी भारत में है जिनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, इसका अनुवाद क्या होगा। तवज्जो के साथ बैठिए, कुछ न कुछ आप लेके जाएंगे। तो शायर आया मंच पे और आने के बाद अपनी कविता का आरंभ किया। उर्दू में बोल रहा हूँ, उर्दू करके बोलूं, यानी अपनी शायरी की इब्तिदा किया। तो कहा स्त्रियम चरित्रम पुरुषम भागम। तो नकीब ने कहा कि ये शायर कहता है कि स्त्री के चरित्र को देख के, यानी औरत के कैरेक्टर को देख के पुरुष भाग गया, यानी मर्द भाग गया। ये तो पहला मिसरा था। दूसरा मिसरा संस्कृत में पढ़ने लगा। न जाना के देवो कुटुंब मनुष्यम। कहा कि ये शायर कह रहा है कि जब इस स्त्री को, जब इस औरत को भगवान नहीं समझा तो ये कुत्ता लोग क्या समझेगा। जबकि इसका तर्जमा ये नहीं था, समझो है ना, कि जब इस औरत को भगवान न समझे तो आदमी क्या समझेगा। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसी बात बोलूं जो आपको समझ में आया है। ईदम त्रिविदम नर्क से द्वारा मात नमा नस नमतर यमत जयते। ए दुनिया वालों, जिसने संसार को जन्म दिया, जिसने धरती को बनाई, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाई, जिसने मानव को बनाया, जिसने बालक एवं बालिकाओं को बनाया, जिसने पुष्प को जन्म दिया, जिसने चंद्रमा को जन्म दिया, जिसने सूरज को जन्म दिया, जिसने संपूर्ण संसार को उत्पन्न किया, उसको निराकार कहते हैं। ये निराकार कौन कहते हैं? ये वेद के अध्ययन करने वाले, ये वेद के अध्ययन करने वाले, ये रामायण के अध्ययन करने वाले, ये अयोध्या में रहने वाले पंडित है, ये मंदिरों के पुजारी है। जिसने संसार को जन्म दिया उसको निराकार कहते हैं, और ये उलमा उसी निराकार को परवरदिगार कहते हैं। और जरा झूम कर बोलो, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार कहते हैं। और मैं क्या कहता हूँ? कह के अल्लाह अकबर चले जब पवन, फिर जमाने में गूंजे खुदा आपका आगमन, सारे संसार में जागरण जागरण। हजराते गिरामी, तो ये क्लियर हो गया कि वह खुदा एक है, पाक और बेअब है। एक ईसाई की बोली यही है, एक बौद्धिस्ट की बोली यही है, एक जैनी की बोली यही है, लोगों पूरी कायनात की बोली यही है। और ब्राह्मण कहता है बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बर जोगी। हजराते गिरामी, आरिफ साहब आ जाइएगा, मास्टर साहब आ जाइएगा तुरंत कि भाग जाइएगा। बहुत खिदमत इन्होंने किया, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आप 10 मिनट बैठिए, उसके बाद जाइएगा। नाते पाक का एक मतला पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। माँ बहनें बैठ जाए। जिसके दिल में, जिसके दिल में
नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, झूम कर आप बोले सुभान अल्लाह। जिसके दिल में हुजूर रहते हैं, जिसके दिल में, जिसके दिल में, जिसके दिल में हुजूर रहते हैं, कि जिसके दिल में हुजूर रहते हैं, वह बलाओं से दूर रहते हैं, वह बलाओं से दूर रहते हैं। आदित्य गतम यत तेज अखिलम जगत भासयते च यत अग्नौ तमाम कम तेज विधि। एक शेर और सुन लीजिए, सुना दे आपको, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हजरात, बहुत प्यारी शायरी आपने समाप्त कर ली शोरा से, हम आपको बाद में सुनाएंगे एक दो शेर, लेकिन इससे जो लगा हुआ है उसको आप सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं नबी मदीने में रहते हैं, लेकिन मेरा यकीदा है नबी दीवानों के सीने में रहते हैं। और झूम कर बोलो तो, कौन कहता, कौन कहता, कौन कहता है दूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। अरे बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर। हजरात, इस माइक के माध्यम से, बाबू बैठ जा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तबारकुल हसन, ये भिक्षुक, ये सन्यासी, ये संत, अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह, समस्त मानवों के लिए एक संदेश लेकर आया है। हम भारत में सुख और शांति के साथ अपने धर्म शास्त्र अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हमें कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अजाने मुस्कुराती हैं भजन के बागवानी में। अरे बोलो तो सुभान अल्लाह। अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। अजाने मुस्कुराती है भजन के बागवानी में, बहुत सुकून है ख्वाजा तुम्हारी राजधानी में। और हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है, हसन की ईद पे मोहन सेवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है। नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले तो शेर पूरा करूंगा। दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ईमान है जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा उस हाथ में लकवा की बीमारी नहीं लगेगी। और मेरा ईमान है आज के जलसे में जो हाथ नबी के नाम पे उठेगा, कसम खुदा की उस हाथ को जहन्नम की आग ना जलाएगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे बाप के नाम पे हाथ उठाओ, मुखिया के नाम पे हाथ उठाओ, सुखिया के नाम पे हाथ उठाओ, एमपी के नाम पे हाथ उठाओ, एमएलए के नाम पे हाथ उठाओ, सरपंच के नाम पे हाथ उठाओ, मुख्यमंत्री के नाम पे हाथ उठाओ, प्रधानमंत्री के नाम पे हाथ उठाओ। अरे मैंने कब कहा कि तुम दुनियादार के नाम पे हाथ उठाओ? हम तो ये कहते हैं कि मदीने के ताजदार के नाम पे हाथ उठाओ, और उठाकर बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हजरात, मुझको महसूस होना चाहिए, शेर सुन लीजिए, नौजवानों के हवाले से, युवकों के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से। अजाने मुस्कुराती है
भजन के बागवानी में बहुत सुकून है ख्वाजा, तुम्हारी राजधानी में हसन की ईद पे मोहन मिठाई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। और कहते हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनी नेपाली बंगाली, धनवान हो धनहीन हो, अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह, बलवान हो बलहीन हो, कहीं का रहने वाला हो, वो मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद का इमाम हो या गुरुद्वारा में रहने वाला हो, गिरजा में रहने वाला हो, अगर भारत में रहता है तो वो हिंदुस्तानी है। एक मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, एक हिंदू भी हिंदुस्तानी है। और मैं ये कहूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। जरा बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से दामाने मोहब्बत, नहीं, आप बोलते नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे जरा लहरा के बोलो रंग में सुभान अल्लाह। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। अरे भगवान का मंदिर हो, राम का मंदिर हो या खुदा का घर हो, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। तो एक कवि ने पलट के अपनी कविता कह दी, सुनो, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे प्रेम की दौलत लुटेरा कैसे लूटेगा। हजारों तोड़ दो मंदिर, हजारों तोड़ दो मस्जिद, हमारी एकता न टूटेगी तो भारत कैसे टूटेगा, हमारी एकता न टूटेगी। अयम निजा व्यक्ति गणना लघु चेत सामुधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये संस्कृत का श्लोक है। ये श्लोक ए बाबू बैठ जाओ, दर्शाता है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही परिवार के हैं। सुभान अल्लाह, हाँ एक परिवार के हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं लोगों, कौमी एक जहती की जान, अरे कौमी एक जहती की जान, ये कौमी एक जहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान जमाना याद करेगा। कौमी एक जहती की जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान जमाना याद करेगा, जमाना याद करेगा। हजरात, बेटियां यहां बैठी हुई है, लेकिन इस्लाम की शिक्षा दीक्षा क्या है सुनो। इस्लाम की शिक्षा दीक्षा ये है कि जिस तरह अपनी बेटी के पर्दे का ख्याल करते हो, गैरों की बेटियां सामने आए उसका भी पर्दे का ख्याल करो। ये इस्लाम की शिक्षा है, ये इस्लाम की दीक्षा है। और लोग कहते हैं कि मदारिस के अंदर में जो शिक्षा का घर है, जो शिक्षा मंदिर है, जो विद्या मंदिर है, जहाँ अरबी तालीम होती है, जहाँ उर्दू तालीम होती है, वहाँ आतंकवादियों को जन्म दिया जाता है। लेकिन ये तबारकुल हसन नूरी डंके के चोट पे कहता है, आओ कुरान उठा कर देख लो। कुरान की एक पवित्र पंक्ति है, तर्जमा करूंगा बाद में, अरबी सुन लो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, इसका तर्जमा होता है निसंदेह, नो डाउट। तवज्जो, अरे तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना। नो डाउट अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है, यानी दहशतगर्दों को पसंद नहीं करता है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि मोहब्बत जिसका मजहब है, हाथ उठाकर बोलो। तकरीर सुनावे की छोड़ दे, कितने लोग सुनोगे? हाथ उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत कमेटी वालों की जानिब से मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता।
मोहब्बत जिसका मजहब है वो नफरत बो नहीं सकता, सबक अपने बुजुर्गों का कभी वो खो नहीं सकता। यही पहला सबक उलमा मदारिस में सिखाते हैं, वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। वतन से प्यार न हो तो मुसलमान हो नहीं सकता। ए बाबू, हेलो, बैठो यार, अरे डिस्टर्ब मत करो, तुम बैठो, सिट डाउन प्लीज, बैठो यार। अरे बैठो बेटा, यार नहीं तुम समझते हो, अरे दोस्त बैठ जाओ, लुत्फ लो, मजा लो। ये लोग जानते हैं, ये नौजवान लोग हैं। अखबार में देखा कि बंबई के हीरोइन एक कुत्ता के बच्चा को लेकर चुम्मा ले रही है, मुंह में कुत्ता के बच्चा को। तो कुछ युवक प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अगले जन्म में हमको भी यही बना दीजिएगा। तौबा तौबा, इतनी मोहब्बत है बंबई की हीरोइन से, माँ से मोहब्बत नहीं है। पहले शेर सुनो, बाद में तकरीर सुन लेना। अल्लामा इलियास साहब किबला कादरी दामत बरकातुहुमुल कुदसिया, उनको भी अब स्टेज पे आ जाना चाहिए था। ये जलसे का रंग देख के हमारी तबीयत ये चाह रही है कि हम सुबह 8 बजे तक बोले, लेकिन आप नहीं रुकिएगा, भाग जाइएगा। हजराते गिरामी, एक आदमी को हिंदी बोलने का बड़ा शौक था, तो उसने सोचा कि हमारी बीवी भी ऐसी मिले धर्म पत्नी कि वो भी शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करे। अगर आप चाहते हो कि हमारी दशा और दिशा नियंत्रित रहे तो आपको नबी का कैरेक्टर देखना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी मानसिकता में पवित्रता का समावेश हो तो नबी का कैरेक्टर देखना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे चरित्र का सुंदर निर्माण हो जाए तो नबी का कैरेक्टर आपको देखना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो तो नबी का कैरेक्टर देखना होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि लोक से लेके परलोक तक की सफलता प्राप्त कर ले तो नबी का कैरेक्टर देखना होगा। अगर आप ये चाहते हो कि हमारा जीवन बिल्कुल सुंदर बन जाए और हमारी आत्मा सुंदर बन जाए, हमारी आत्मा बिल्कुल उज्जवल बन जाए, तो अगर आप चाहते हो आत्मा की शुद्धिकरण चाहते हो एवं अंतर आत्मा की शुद्धिकरण चाहते हो तो आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, नबी की सरकार में आने की जरूरत है। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो सोचा कि एक ऐसी धर्म पत्नी मिले जो शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करे। उसकी बीवी ऐसी ही मिल गई, उसका निकाह हो गया, शादी हो गई, लेकिन बीवी मैके चली गई थी। तो सोचा कि कल बीवी आने वाली है इलाहाबाद स्टेशन पर, तो क्या करे, कोई गाड़ी मिल जाए ताकि हम रिसीव करके ले आवे। तो बेचारे के घर में कोई गाड़ी नहीं थी, एक साइकिल थी। साइकिल समझ रहे हैं आप लोग? साइकिल के कितने पहिए होते हैं? जोर से बोलो, पीछे वाले काहे नहीं बोल रहे? अच्छा, उसने साइकिल उठा ली और सोचा कि इसी से हम बीवी को ले आएंगे। तो देखा कि साइकिल के चक्का में हवा नहीं। संस्कृत बोलने जा रहा हूँ, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे जब बच्चा बोलता है सुभान अल्लाह तो हमको लगता है कि ननिहाल में बैठा हुआ है, और कोई जवान बोलता है तो लगता है ससुराल में बैठा हुआ है, और कोई बूढ़ा बोलता है सुभान अल्लाह तो हमको लगता है खलिहान में बैठा हुआ है। तो ये चौकीदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। बेचारे ने साइकिल ली और देखा कि साइकिल में हवा नहीं है, तो पंचर फिटिंग की दुकान पे चला गया। तो वहाँ देखा कि एक आदमी हवा डाल रहा है चक्का में, तो जाके दूरही से हिंदी बोल रहा, हिंदी ठोक रहा है और बोला, हे पवन ठूसक। वो दाएं बाएं देखने लगा, कहा हे पवन ठूसक। पवन कहते हैं हवा को, पवन पुत्र हनुमान, ये शब्द तो अधिक प्रसिद्ध है। पवन कहते हैं हवा को, वो हवा डाल रहा था तो ये बोला हे पवन ठूसक। तू दाएं बाएं देखा, समझा नहीं संस्कृत, कहा कि हमारा नाम पवन ठूसक नहीं है। तो कहा हे पवन ठूसक, हमारी 2 चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? तो कहा कि महाराज हम तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, आई मुद्रा ग्रहण बाप जन्म कभी नहीं सुने थे। कहा हमारी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? वो कह रहा था कि इसमें हवा हम डलवाएंगे तो कितना पैसा लोगे, वो समझा ही नहीं।
आप लोग भी तो ऐसा ही देख रहे हैं। काई समझ ही नहीं रहा है तो आगे बढ़ा, आगे देखा कि एक पान की दुकान है। पान की दुकान आप समझ रहे हैं? जोर से बोलो ना भाई, पान की दुकान। हाँ, पान की दुकान का है, नहीं समझिएगा। बोलो, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस्सलाह, एक भी नहीं जाता। अरे भाई, आप लोग जा रहे हैं लघु संख्या हेतु प्रस्थान कर रहे हैं, आ जाइएगा। नहीं तो ऐसी दुआ देंगे ना कि शादी के बाद समझिए कि झगड़ा रखा हुआ है, समझे ना। एक आदमी अरबी जानता था, बीवी को बोला कि जब झगड़ा हो ना तो तुम अरबी में झगड़ा करना। कहा इससे फायदा क्या होगा? तो कहा कि पड़ोसी जब सुनेगा तो कहेगा कि अरबी में दुआ हो रही है। और देखा सामने पान की दुकान है, अभी बेचारा वहां जाके हिंदी ठोक रहा है और जाके बोला हे तामुल विक्रेता। तामुल समझ रहे हैं ना? अरे तामुल समझते हैं? पान को कहते हैं और विक्रेता कहते हैं। बोलिए कुछ आप लोग भी बोलिए, ये भाई बुढ़ा वक्त है बेचने वाले को। क्रेता किसको कहते हैं? वाह 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 वाह। देखिए ये 16 साल की उम्र का बच्चा है, सब कुछ जान रहा है। कहे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। समझ गए आप लोग? देखिए कितना समझदार आदमी है भाई। शादी हुई है कि नहीं है? हो गई है, तब ठीक है। अब वो आदमी समझा नहीं, कहा हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत, श्वेत माने सफेद, कोई कपड़ा कहता है, कोई वस्त्र कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है। अरे अभियो तो बोलो सुभान अल्लाह। कोई चंदा कहता है, कोई चांद कहता है, कोई सूरज कहता है, कोई आफताब कहता है। बोलो ना भाई। कोई गुलाब कहता है, कोई पुष्प कहता है, लेकिन शय एक है, वस्तु एक है। कहा हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे, यानी सिगरेट डंडी की तरह। और श्वेत माने सफेद। वो आदमी नहीं समझा, कहा कि सुनिए ना महाराज, यहाँ पर डंडा के दुकान नहीं ना है, बांसबल्ला के दुकान, आगे निकल जाइए, यहाँ पे नहीं। चूंकि वो समझा ही नहीं, तो जहां ना समझे लोग वहां लड़ाई होती है। जहां भाषाओं के अंतराल हो, भाषाओं में उलझ के लोग एक दूसरे का खून करते हैं, मर्डर करते। आगे बढ़ा, देखा एक रिक्शा वाला जा रहा है, दूर ही से बोला हे तिरिये चक्रवाहक। समझ गए आप लोग? हे तिरिये चक्रवाहक, रिक्शा ठेला दोनों में। तिरिये चक्रवाहक, तिरिये माने, अरे वाह संस्कृत लोग जानते हैं, लगता है यहाँ पाठशाला चल रहा है। अरे भाई बोलिए ना भाई। तत्सानुदिनम धर्मम सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजेन न गच्छता उर्वलम समीर्ति वित्तमेव कलौ निर्नामा जन्माचार गुणोदम धर्म न्यायम व्यवस्थायम दूरे वार नमा तीर्थ लाभ नमा केशधार नमा उदरम भरता स्वार्थम। अरे अब जियो तो बोलो सुभान अल्लाह। विद्युत वेग से आने वाली लोहबत गामनी के इलाहाबाद अवरुद्ध स्थल पे पहुंचाने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? जब ये पहली बार संस्कृत सुना तो रिक्शा वाला वही बेहोश होके गिर गया। 3 महीना उसको होश नहीं आया। भाषाओं के अंतराल में मानव का मान मर्यादा का रक्षा नहीं करता। कोई मंदिर पे हमला करता है, कोई मस्जिद पे हमला करता है, कोई गुरुद्वारा पे हमला करता है, कोई गिरजाघर पे हमला करता है, कोई कुरान पे हमला करता है, कोई गीता पे हमला करता है, कोई बेटी पे हमला करता है और कोई बेटा पे हमला करता है। उलमा की तवज्जो में चाहूंगा। अरे आप तो बोलिए सुभान अल्लाह। शेर बोलो? अरे मैं शेर बोल दूं शेर? बेटी तो बेटी होती है, शबनम हो या सीता हो। अखबारों में देखो फला की बेटी भाग गई, फला की बेटी भाग गई। एक विशेष समुदाय की बात नहीं है, प्रत्येक समुदाय का यही हाल है।
इसलिए किसी एक समुदाय को टारगेट मत करो, प्रत्येक समुदाय की बेटियां भाग रही है और इस्लाम मुसलमानों तुम्हें ये शिक्षा देता है कि अपनी बेटियों की भी रक्षा करो और पड़ोस में रहने वाली बेटियों की भी रक्षा करो। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो बेटी चाहे अल्लामा इलियास कादरी साहब की हो या तबारकुल हसन की हो या चाहे कोई राम गोपाल